आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके 9वां पाठ यानी कि 9वें पाठ जीवन सूत्राणि, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवन के सूत्र। आज हम लोग इसके 9वें और 10वें श्लोक का संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना सीखेंगे। इसके पहले हम 8 श्लोक को देख चुके हैं। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि श्लोक पूछेगा तो एक श्लोक इसमें से जरूर रहेगा, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। हम लोग इसका अनुवाद सीखें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अनिवार्य संस्कृत से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अनिवार्य संस्कृत से आपके हिंदी के पेपर में 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में 16 नंबर बहुत होता है। देखिए, मैं बता दूं कि कैसे 16 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 नंबर का एक गद्यांश रहेगा। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। फिर 5 नंबर का ये श्लोक पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का आपको श्लोक लिखने के लिए आता है। आप श्लोक याद करके लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर के। तो आप देखेंगे तो 5 और 5 10 और 4 14 और 14 और 2 16, इस तरह से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अनिवार्य संस्कृत को बहुत हल्के में नहीं लेंगे कि चलो छोड़ो हम हिंदी से ही पास हो जाएंगे। 16 नंबर बोर्ड में बहुत होता है। ठीक है, तो आप अनिवार्य संस्कृत को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को सबसे पहले इसका अनुवाद सीखना है, उसके बाद इसका संदर्भ और प्रसंग भी सीखना है। तो देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी संस्कृत का श्लोक हो चाहे गद्य हो, उसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए होते हैं, यदि इन सभी का आपको हिंदी अर्थ पता चल जाए तो अनुवाद में फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले उनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। किन्नु, किन्नु माने क्या? किन्नु माने क्या? हित्वा, हित्वा माने त्याग कर या छोड़कर, दोनों होता है, चाहे जो एक लेके आप अनुवाद कर लीजिए। ठीक है, प्रियो माने प्रिय, प्रियो माने प्रिय, भवति मतलब होता है या हो जाता है, दोनों होता है, जैसा वाक्य आपका बैठ जाए। ठीक है, किन्नु क्या दूसरी बार आ रहा है, कई बार आएगा क्या। ठीक है, हित्वा माने त्याग कर या छोड़कर, पहले भी आ चुका है। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। शोचत मतलब शोक करता है, शोचत मतलब शोक करता है। ठीक है, किन्नु क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। हित्वार्थवान, देखिए इसमें 2 शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ देख लीजिए। हित्वा कई बार आ रहा है, त्याग कर या छोड़कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा शब्द इसमें है अर्थवान, अर्थवान माने धनवान। ठीक है, धनवान। भवत मतलब होता है या हो जाता है, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे, ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, किन्नु कई बार तो आ रहा है, क्या, किन्नु माने क्या। हित्वा माने त्याग कर या छोड़कर। सुखी सरल है, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भवेत मतलब होता है या हो जाता है। ठीक है, तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब इसका अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मनुष्य, अब आ जाइए श्लोक पर, मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है, या आप होता है भी कह सकते। ठीक है, हो जाता है। क्या त्याग कर शोक नहीं करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे जैसे है लगाते जाएंगे। ठीक है, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है, क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। ठीक है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। एक बार अनुवाद को फिर से देख लीजिए। देखिए, आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से
पूछता है कि मनुष्य, अब आ जाए श्लोक पर, मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या छोड़कर शोक नहीं करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या छोड़कर धनवान हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या छोड़कर सुखी हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और इसका आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा आप कायदे से देख लेंगे, क्योंकि इस बार परीक्षा का पेपर थोड़ा सा बदला है, तो आप सभी प्रश्नों के इस नंबरिंग पर ध्यान देंगे कि क्या है वही लिखेंगे। ठीक है, और ये ख में आता है तो ख में 2 रहते हैं, अगर ख वाला करेंगे तो ख, और ख का अथवा करेंगे तो कोष्ठक में अथवा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी श्लोक रहेगा उसका शुरू का और थोड़ा सा अंतिम लिख देंगे, और सभी के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है, ये ध्यान रहे ताकि कॉपी आपकी साफ दिखे। ठीक है, अब उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राण शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ये संदर्भ हम लोगों ने कम से कम 5 से लेकर के 6 बार इसको पढ़ा है, क्योंकि संदर्भ पूरे पाठ के लिए एक ही रहता, बदलता ही नहीं है, तो बार बार यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, काले रंग की पेन से लिखेंगे, मैंने कई बार बताया है, तो आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, और जितनी साफ़ सुथरी कॉपी होती है उतना ज़्यादा नंबर मिलता है, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो आपका संदर्भ पूरा हुआ। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा है। देखिए प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो श्लोक में दिया रहता है। श्लोक में यही तो है, जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से पूछ रहा है कि क्या छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है, क्या छोड़कर शोक नहीं करता, क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है, तो प्रश्न ही तो पूछ रहा है, तो वही यहाँ पर आपको प्रसंग बना के लिख देना है। ठीक है, अब अनुवाद की बात आती है, तो मैंने आपको अनुवाद बताया है, वैसे ही मैंने लिखा भी है, आप देख लीजिए। देखिए आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, और देखिए मैंने आपको बताया था प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मनुष्य, इतना आपको अपने से जोड़ना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या त्याग कर शोक नहीं करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या त्याग कर धनवान हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या त्याग कर सुखी हो जाता है? ठीक है, और इस तरह से आपका अनुवाद हो जाएगा। देखिए आपने इस श्लोक में देखा कि वो प्रश्न पूछ रहा है, अब अगले श्लोक में देखते हैं कि आखिर युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर अनुवाद करते हैं। मानम, मानम मतलब अहंकार, मानम मतलब अहंकार। ठीक है, हित्वा कई बार आ रहा है त्याग कर या छोड़कर। ठीक है, प्रियो मतलब प्रिय, प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब होता है या हो जाता है, दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए। ठीक है, क्रोधम मतलब क्रोध, क्रोधम माने क्रोध या क्रोध को, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, हित्वा माने त्याग कर या छोड़कर, न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, शोचत मतलब शोक करता है, शोचत मतलब शोक करता है। ठीक है, कामम, कामम का मतलब होता है कामना, इच्छा, आप कामना लिखेंगे कोष्ठक में इच्छा लिख देंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की चाहत करना। जब कामना छोड़ देगा आदमी तो क्या हो जाएगा, देखिए हित्वा अर्थवान, देखिए हित्वा मतलब त्याग कर, अर्थवान, अर्थवान मतलब धनवान, अर्थवान मतलब धनवान, भवत मतलब हो जाता है, होता है या हो जाता है। ठीक है, लोभम मतलब लोभ को, लोभम मतलब लोभ या लोभ को, हित्वा मतलब त्याग कर, हित्वा मतलब त्याग कर या छोड़कर, सुखी, सुखी सरल है ऐसे ही रहेगा, भवेत मतलब होता है या हो जाता है।
ठीक है, सारे शब्द सरल हैं, सब पहले वाले ही श्लोक के हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष द्वारा त्याग के महत्व से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य, अब आ जाइए श्लोक पर, मनुष्य अभिमान को त्याग कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है। इच्छा कामना, चाहे किसी को, एक को कोष्ठक में करिए, एक को बाहर, चाहे जिसको, ठीक है। इच्छा को त्याग कर धनवान हो जाता है, लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। ठीक है, और आपका अनुवाद हो जाएगा। एक बार फिर से अनुवाद सुन लीजिए, क्योंकि अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष द्वारा त्याग के महत्व से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य, अब आ जाइए श्लोक पर, मनुष्य अभिमान को त्याग कर प्रिय हो जाता है, पूर्ण विराम, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है, पूर्ण विराम, इच्छा कामना को त्याग कर धनवान हो जाता है, लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। ठीक है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब कैसे लिखते हैं, बार बार मैं बताता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर ये श्लोक आ गया परीक्षा में तो कैसे लिखेंगे, वही जैसे मैंने पहले बताया है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, नंबर को खूब कायदे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद श्लोक का जो शुरू का होता है, अंत का होता है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और देखिए मैंने वही संदर्भ लिखा है जो इसके पहले लिखा था, सेम वही है, क्योंकि एक पाठ के लिए संदर्भ बदलता ही नहीं है। ठीक है, लिखने का तरीका बदल सकता है, कोई अलग अलग तरीके से वाक्य बना के लिख सकता है, लेकिन जो लिखेगा सेम लिखेगा। ठीक है, तो देखिए पुराना वाला ही है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राण शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए प्रसंग बार बार बदल जाता है, क्योंकि श्लोक की बातें बदल जाती हैं तो प्रसंग बदल जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि प्रसंग में वही लिखते हैं जो श्लोक में दिया होता है। तो देखिए श्लोक में क्या दिया है और हमने क्या लिखा है, आप लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष द्वारा त्याग के महत्व से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए होता कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें हो गई, अब हमको तीसरी चीज़ लिखनी है, क्योंकि तीन ही चीज़ लिखनी होती है, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। तो चलिए अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कैसे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष द्वारा त्याग के महत्व से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य, इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ना है। ठीक है, अब आगे लाइन का अनुवाद देखिए, अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है। आप चाहें तो बार बार मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन वो अटपटा लगता है। ठीक है, कामना इच्छा को त्याग कर धनवान हो जाता है, लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। ठीक है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है,
एक चीज़ जब बस आपको ध्यान ये देनी है कि अलग अलग श्लोक यदि पूछे तो अलग अलग आपको संदर्भ प्रसंग अनुवाद लिखना है। लेकिन अगर दोनों श्लोक एक साथ लिख दिया ना तो आपको करना क्या है कि संदर्भ एक बार लिखेंगे और प्रसंग दोनों श्लोकों का मिला करके वाक्य बना के लिखेंगे, ठीक है। और जब पहले श्लोक का अनुवाद कर लेंगे तो जब दूसरे श्लोक का अनुवाद करेंगे तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि दोनों का अलग अलग दिखता रहे। बाकी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा मैंने हर श्लोक में आपको बताया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में कुछ न कुछ तो जरूर आई होगी।